हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने संप्रदान कारक और अपादान कारक को देखा था। आज की क्लास में हम जानेंगे संबंध कारक को। तो यदि आपने कारक की वीडियो को सभी शुरू से नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे आप देख लें, क्योंकि यदि आप इसे शुरू से देखेंगे तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक शुरुआत से कराए जा रहे हैं, जो कि प्लेलिस्ट में उसके सभी वीडियो अवेलेबल हैं। आप उसे देखें और उससे आपको हिंदी व्याकरण समझने में काफ़ी मदद मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी सहयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? कारक तो आप जान रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध बताने का काम हो दूसरे शब्दों के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? कारक। और बिल्कुल वैसा ही परिभाषा है इसका। संज्ञा सर्वनाम के साथ विशेष चिन्ह आएगा और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध या अधिकार बताने का काम करेगा। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ बताया जाए या फिर अधिकार बताया जाए, संबंध बताने का काम करेगा या फिर अधिकार बताने का काम करेगा संज्ञा सर्वनाम, उस समय कहलाता है वो संबंध कारक। तो इसलिए इसका परिभाषा है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द के साथ, है ना, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध या अधिकार का बोध हो, संबंध या अधिकार का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम ही है जो कि वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध या अधिकार बताने का काम करता है और उस समय वो कहलाता है संबंध कारक। तो इसे कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसा कि जो पहला उदाहरण है हमारा, वो कह रहा है यह हमारा देश है, यह हमारा देश है। तो देश तो है, पर किसका? हमारा। ये जो शब्द है ना हमारा, वो देश पर क्या कर रहा है? अधिकार बताने का काम कर रहा है, संबंध बताने का। देश के साथ, देश हमारा है तो अधिकार हमारे देश पे किसका होगा? हमारा। तो ये जो हमारा शब्द है वो इस देश पे क्या कर रहा है? अधिकार या इसके साथ अपना संबंध बताने का काम कर रहा है, इसलिए जो हमारा होगा वो संबंध कारक है। आगे देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2। जो हमारा दूसरा है वो कहता है वह आपकी गाड़ी है, वह आपकी गाड़ी है। गाड़ी तो है पर किसकी? आपकी। तो ये जो आपकी आया शब्द, वो इस गाड़ी पे अपना अधिकार या संबंध होने का क्या कर रहा है? बोध करवा रहा है। तो आपकी भी जो हो जाएगा वो क्या होगा? संबंध कारक। तीसरा जो उदाहरण है, वह सोहन का मित्र है। मित्र तो है पर किसका? सोहन का। मित्र तो है पर किसका? सोहन का। तो मित्र के साथ संबंध किसका है? सोहन का। तो सोहन जो है वो संज्ञा है और सोहन के साथ क्या आ रहा है? का, जो कि इस किसके साथ संबंध बताने का काम कर रहा है? मित्र के साथ। तो इस समय सोहन का जो होगा वो क्या होगा? संबंध कारक। उसी तरह से चौथा जो हमारा उदाहरण है वो कहता है सीता की घड़ी नई है, सीता की घड़ी नई है। अभी देखिए, घड़ी तो है नई पर किसकी? सीता की। तो घड़ी के साथ संबंध किसका होगा? सीता का। तो ये जो सीता के साथ की आया है वो जोड़ डालने का या संबंध या अधिकार बताने का काम कर रहा है घड़ी के साथ। तो आपने देखा कि कभी सर्वनाम तो कभी संज्ञा के साथ, कभी काके की तो कभी रारे री आकर के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना क्या कर रहा है? अधिकार या संबंध बताने का काम कर रहा है और इस समय ये सभी क्या हैं? संबंध कारक हैं। तो आपने जितने भी उदाहरण देखे हैं उसमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ कभी का, कभी के, कभी की, तो कभी रा, कभी रे, कभी री, इस तरह के चिन्ह जो हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगे हुए हैं। तो इसलिए इन चिन्हों को हम कहते हैं विभक्ति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है। कभी कभी इससे ही डायरेक्ट सवाल आपको पूछ दिया जाता है कि संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है। तो संबंध कारक की विभक्ति का, के, की और रा, रे, री। का, के, की और रा, रे, री, ये दोनों सभी के सभी क्या हैं? संबंध कारक की विभक्ति हैं। यानी वाक्य में जब भी संज्ञा सर्वनाम आएगा तो उसके साथ यदि का, के, की और रा, रे, री लग जाए तो उस समय वो क्या होगा? संबंध कारक होगा। यदि आपको उदाहरण परिभाषा ये सब समझ में ना आए तो आपको इतना समझ लेना है कि अगर संज्ञा सर्वनाम के साथ का, के, की, रा, रे, री इनमें से कोई भी चिन्ह लगा रहे तो उस समय वो संबंध कारक होता है। अब समझने वाली बात यह है कि काके की का प्रयोग कब होगा और रारे री का प्रयोग कब होता है और किसके साथ होता है। संबंध कारक की विभक्ति काके की जो है 3 संबंध कारक की विभक्ति का, के और की, इनका प्रयोग संज्ञा के साथ भी होता है और सर्वनाम के साथ भी होता है। का, के, की का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ वाक्य में कर दिया जाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं राम की गाय, अभी बताइए राम क्या है, संज्ञा है, राम के साथ क्या आ रहा है की, तो आप देख सकते हैं राम की गाय, गाय तो है पर किसकी, राम की, है ना। तो यहाँ पे संज्ञा के साथ क्या आया की। अभी देखिए उसका लड़का, अभी लड़का है, जो लड़का तो है पर किसका, उसका, तो ये जो उसका है ये सर्वनाम से बना है ना। और सर्वनाम के अंत में क्या लगा हुआ है, का, तो उसमें जुट गया क्या, तो ये उसका जो है वो सर्वनाम है। महादेवी वर्मा की कविताएं, कविता तो है पर किसकी, महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा संज्ञा है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, की। आगे आइए, सुरेश का मकान, मकान है पर किसका, सुरेश का, तो सुरेश जो है वो भी संज्ञा है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, का। तुम लोगों का नौकर, अब तुम लोग जो है वो क्या है, सर्वनाम, और इस सर्वनाम के साथ क्या आ रहा है, का, तुम लोगों का नौकर। उसी तरह से आपके मित्र, तो आप जो है वो सर्वनाम है और इसके साथ क्या लग गया है, के। तो आप देख रहे हैं ना, जितने भी ऐसे उदाहरण आए हैं यहाँ पे, वो या तो संज्ञा है या तो सर्वनाम है और उसके साथ का, के, की लगा हुआ है। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ का, के, की का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध या अधिकार बताने का काम करते हैं। आगे आइए, जो इसका अगला जो विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति रा रे री। रा रे री का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम के साथ होता है, संज्ञा के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो उसका सही एक अर्थ ही नहीं निकलेगा। यदि अगर हम राम के साथ रा जोड़ दें या रे जोड़ दें या री जोड़ दें तो क्या ये इसका सार्थक अर्थ निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। राम रा, राम री, राम रे, ऐसा होगा, नो, इसका अर्थ नहीं निकलेगा, सही अर्थ बैठेगा नहीं, एक सार्थक इसका चाहे वाक्य हो चाहे शब्द हो, इसका एक सही मतलब नहीं निकलेगा। इसी वजह से संज्ञा के साथ रा रे री का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल सर्वनाम के साथ किया जाता है। उदाहरण के द्वारा आप देख सकते हैं, हमारा देश, तो हम जो है वो सर्वनाम है और इसके अंत में क्या लगा हुआ है, रा, हमारा देश, देश तो है पर किसका, हमारा। भाई, अब देखिए मैं में हो गया रा, तो क्या बन गया, मेरा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो है वो भी क्या है, सर्वनाम, आई सर्वनाम के अंत में क्या जुटा हुआ है, रा। तुम्हारा दोस्त, दोस्त तो है पर किसका, पर तुम्हारा, तो तुमसे क्या बना है, तुम्हारा, तो आप देख सकते हैं सर्वनाम में यहाँ भी क्या आ रहा है, रा। हमसे बना हमारे, अब देखिए परिवार तो है पर किसके, हमारे, तो यहाँ पे आ रहा है रे। फिर किताबें तो हैं पर किसकी, हमारी, तो क्या आ रहा है अंत में, री। अभी देखिए कलम तो है पर किसकी, मेरी, कपड़े तो हैं पर किसके, तुम्हारे। तो ये जितने भी शब्द आए हैं, मेरी, हमारा, मेरा, तुम्हारा, हमारी, हमारे, तो ये जितने भी रा रे री आ रहे हैं वो सब के सब संज्ञा नहीं सर्वनाम के अंत में आ रहे हैं। और संज्ञा के साथ रा रे री का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संज्ञा के साथ यदि हम रा रे री को जोड़ देते हैं तो उसका सही अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए संज्ञा के साथ रा रे री का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ किसके साथ होता है, सर्वनाम के साथ। तो सर्वनाम के साथ विभक्ति क्या देखने को मिलेगा आपको, रा रे री। यदि किसी सर्वनाम के साथ वाक्य में रा रे री आया तो वो संबंध कारक होगा। यदि संज्ञा के साथ काके की या फिर सर्वनाम के साथ काके की लग गया है तो वो वाला वाक्य जो होगा वो किसका उदाहरण होगा, संबंध कारक का। एक पॉइंट और ये नोट डाउन करने वाली ये है कि जितने भी संबंध कारक के वाक्य आते हैं उदाहरण के रूप में, या तो उनसे अधिकार का बोध होता है, या तो किसी कर्तव्य का, या फिर मूल भाव का, या परिमाण का। जैसे कि बोलते हैं 10 रुपए की नमक, तो हमने यहाँ पे मात्रा बता रहे हैं ना, परिमाण का मतलब मात्रा, ये बताया गया परिमाणवाचक विशेषण आप लोगों को पढ़ाया गया था उस टाइम पे। तो आपने यदि हिंदी व्याकरण के वीडियो शुरू से नहीं देखे तो उसे देख लें ताकि आपको अच्छे से हिंदी व्याकरण समझ में आए। तो जितने भी संबंध कारक के वाक्य आएंगे वो या तो किसी तरह के परिमाण या मोल भाव या कर्तव्य या अधिकार, इनमें से किसी का बोध क्या करते हैं, इनके वाक्य करवाते हैं। तो ये था संबंध कारक। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही माय फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में जो प्रश्न दिए जाते हैं उसे भी आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।